मस्जिदों की रौनक बनते हैं। उनको पूछो कि जब वो पूरा दिन जो है कितना सुकून के साथ रहते हैं और जो नमाज नहीं पढ़ते उनके दिलों के ऊपर कैसी नहूसत जैसी तारी रहती है, पूरा दिन परेशान रहते हैं। लेकिन अल्लाह का मुकद्दस कलाम है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान जो है वो अल्लाह के जिक्र से हासिल होता है। जितना अल्लाह का जिक्र करेंगे, जितना अल्लाह का जिक्र करेंगे उतना ही बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब हो जाता है। जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब हो जाता है तो वो कोई वक्त का सिद्दीक़ अकबर बनता है, कोई वक्त का फारूक आज़म बनता है, कोई वक्त का उस्मान गनी बनता है, कोई वक्त का मौला अली बनता है, कोई वक्त का जो है करबला का इमाम हुसैन बनता है। लेकिन ये कब होता है? जरा तारीख उठा कर करो, आज से 1400 साल पहले की तारीख उठाओ कि इमाम अबी मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अम्मा से पूछो कि फातिमा तो ज़हरा, तुझे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना मकाम दे दिया है, तेरे अब्बा हुजूर ने जो है आपको दुनिया ही में बशारत दे दी है कि तू खातूने जन्नत है, लेकिन तुझे क्या जरूरत है कि तू रातों को इबादत कर रही है। अम्मा फातिमा जो है अपनी पेशानी अपने बच्चों को सुलाकर खुदा की बारगाह में रखती है, लेकिन जब सुबह मुअज्जिन अज़ान दे देता है तो सर सजदे से उठाकर रब्बे काबा की बारगाह में दुआ करती है, ऐ मौला एक रात इतनी लंबी बना दे कि तेरी बंदी फातिमा दिल भर के जो है सजदा कर। सुभान अल्लाह। हम कहते हैं हम नबी के आशिक है, सहाबा के आशिक है, अहले बैत के आशिक है, अम्मा फातिमा तो ज़हरा के आशिक है। अम्मा फातिमा ने तो पूरी रात सजदा किया। हम सुबह के वक्त उठकर जो है बिस्तर नहीं छोड़ सकते, हमारी मसाजिद जो है वीरान रह जाती। बरकत कहां से आ जाए? बरकत तो तब होती है जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है, और जब हमारे घर में जिक्र ही नहीं तो बरकत कैसी? ये बरकत कैसी? हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान देखो जरा। आप पूरा महीना जो है उनकी फजीलत के ताल्लुक से इस्तेमाल कर रहे थे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जो भी माल आया राह खुदा में खर्च कर दिया। आपने माल की परवाह नहीं की, आपने जान की परवाह नहीं की, आपने औलाद की परवाह नहीं की। आपका बच्चा अर्ज करता है, अब्बा हुजूर एक मौके पर आप मेरी जद में आए थे, मैंने आपको छोड़ दिया। अरबाब इल्म की तवज्जो चाहूंगा, मैंने आपको छोड़ दिया। बोला क्यों? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे से पूछा क्यों? अर्ज करता है, अब्बा हुजूर मेरे दिल में बाप की मोहब्बत आ गई, बाप का प्यार आ गया, बाप की सूरत मेरी नजरों के सामने आ गई, मैंने इसलिए आपको छोड़ दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ए बेटा मुझे कसम है रब्बे काबा की, अगर तू मेरी इज्जत में आ जाता मैं तुझे माफ न करता, इसलिए कि तू मेरे नबी का गद्दार था। कौन से दिन की बात करते हैं हम? नमाज पढ़ते नहीं बन गए हम मुसलमान, कुरान की तिलावत करते नहीं हम बन गए मुसलमान। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तो मेरे नबी का गद्दार था, मैं तुझे नहीं बख्शता। फिर आपको मैंने अर्ज किया था गुज़श्ता जुमे में कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को सांप काट रहा है, अगर मस्जिद के अंदर एक सांप आ जाए सारे लोग बाहर निकल जाएंगे। और शरीयत का हुक्म भी है कि अगर सांप ऐसा मुर्गी जानवर आ जाए तो नमाज तोड़ के उसको मार सकते हैं आप। लेकिन वाह अबू बकर सिद्दीक, आपकी गोद में सारी कायनात अल्लाह के महबूब का सर मुकद्दस और सांप आपको काट रहा है। ये एक नुक्ता है मोहब्बत का। देखिए कैसी मोहब्बत है, कैसा इश्क है, कैसा
को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदाग नहीं किया। इसी में इश्क भी है और इसी में अदब भी है, इसी में मोहब्बत भी। इसका नाम है अदब और इश्क और मोहब्बत। और जिस इंसान के अंदर अदब और मोहब्बत नहीं है वो कुछ नहीं। सहाबा ने दो चीजों की वजह से जो है बुलंद मकाम हासिल किया है, एक मोहब्बत की वजह से, एक अदब की वजह से। खलीफाए दो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा जलीलुल कदर सहाबी, जिसको दुनिया के ऊपर जन्नत की बशारत और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। उस शान का मालिक, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए लेटे हुए उठ के बैठ जाते हैं। फारूक आज़म अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो आका है, मैं आपके दर का गुलाम हूं, आपने ये तकलीफ क्यों की? आप लेटे थे, लेटे रहते। मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उठ के आपका अदब न करता तो मेरी उम्मत के अमीरों को, गरीबों का अदब करना कैसे आता? है किसी के दिल में ये चीज पैदा हो जाए कि ये सरकार की सुन्नत है, अपने सामने आने वाले गरीब या कमजोर की अदब के लिए खड़ा हो जाए? नहीं होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के माल से जो है बहुत फायदा हुआ इस्लाम को, और आपने सारा माल जो है आका की बारगाह में पेश कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो जात है कि आप सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की वो जात है कि जो हिजरत में सबसे पहले आका के साथ मक्का से रुखसत होने वाले। हजरत अबू बकर सिद्दीक वो है कि हिजरत की रात नबूवत जाने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरवाजे के ऊपर चल के आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो मुकद्दस जात है जिसने आका की हयाते मुबारका में 17 मर्तबा नमाज मुसल्लाए इमामत पे आके खड़े हुए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ भी बेपनाह मोहब्बत फरमाई। इस कदर मोहब्बत फरमाई कि आप को खुद हुक्म फरमाया कि अबू बकर मेरे मुसल्ले पे नमाज पढ़ाओ। और हजरत अबू बकर सिद्दीक चाहते हैं कि मैं हर चीज में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करूं। हत्ता कि जब आपका आखिरी वक्त आया तो आपने अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपकी बेटी है, आपको हुक्म दिया, क्या है फातिमा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने कपड़ों में दफन किया? अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करती है, अब्बा हुजूर 3 कपड़ों में।
तवज्जो चाहूंगा, बोला 3 कपड़ों में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे पास 2 कपड़े मौजूद हैं पुराने, और 1 कपड़ा खरीद लें। यहां एक सवाल पैदा होता है कि आप वक्त के खलीफा हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, जैसा चाहे कपड़ा ले सकते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा हुजूर आप तो खलीफा है, आप अच्छा कफन ले लें। बोला नहीं, मरने वाले की बानिस्बत जिंदा इंसान को कपड़े की ज्यादा जरूरत होती है, लिहाजा ये कपड़ा गरीबों में दे देना, और फिर मेरे वरसा जो है, मेरा माल जो है उनमें तकसीम कर देना। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती है, अब्बा हुजूर ये हमें भी अल्लाह करे कि ये आदत आ जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, फरमाते हैं कि आयशा मीरास जो है कुरान के मुताबिक वरसा को मेरा माल तकसीम करना, जिस तरह कुरान का हुक्म है। तेरे 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं। तो अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि अब्बा हुजूर मेरी तो एक ही बहन है। तवज्जो चाहूंगा, मेरी तो एक ही बहन है, आप 2 बहन फरमा रहे हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आयशा हबीबा जो है, मेरी बीवी जो है हामिला है, उसको भी बच्ची ही पैदा होगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक की इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि अभी बच्ची पैदा नहीं हुई है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियार में है कि किसी को बच्चा पैदा होगा, बच्ची पैदा होगी, कब बढ़ेगा, क्या होगा, ये सारे मामला। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये अता फरमा दिया है, इल्म अता फरमा दिया है कि आपको पता है कि मेरी बीवी के यहाँ जो है बच्ची पैदा होगी। और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये पता है कि मेरे घर में बच्ची पैदा होगी, तो जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के आका है वो आसमान के सितारों की क्यों गिनती का पता नहीं रखते, और वो अपने उम्मती के गुनाहों की क्यों खबर नहीं रखते। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को यह पता है कि मेरी हामिला बीवी के यहाँ बच्ची पैदा होगी, बच्चा पैदा नहीं, आपने फिर फरमाया कि बच्ची ही पैदा होगी। लिहाजा आप उसको तकसीम कर देना, और मुझे कपड़ा जो है 2 कपड़े मेरे पास मौजूद है, और 1 कपड़ा खरीद लेना। आपके लिए 2 कपड़े खरीदे गए, 1 कपड़ा खरीदा गया, 2 कपड़े पहले ही से पुराने मौजूद थे, उसी में आपको दफनाया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अली मेरे करीब आओ, आपने जिन हाथों से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया है, उन्हीं हाथों से मुझे भी गुस्ल देना। ये मोहब्बत ऐसे नहीं होती। हजरत अबू बकर सिद्दीक को जो मकाम मिला है वो मोहब्बत और अदब की वजह से मिला है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक तिजारत के सिलसिले में बाहर तशरीफ ले गए थे, तो राहिब ने आपको बताया था ख्वाब की ताबीर। तो वापस आप जब मक्का में तशरीफ लाए तो आपने आका की बारगाह में अर्ज किया था कि आका कलमा तो मैंने पढ़ लिया है, मैंने कलमा दिल में उसी वक्त पढ़ लिया था जब मुझे ख्वाब की ताबीर बताई थी, लेकिन मेरा दिल चाहता है, दिल ये चाहता है कि
आप अल्लाह के नबी हैं और जो नबी होता है उसके लिए कोई ना कोई मोजज़ा होता है, लिहाजा आप नबी हैं तो कोई मोजज़ा दिखा दे ताकि मेरा ईमान जो है और ज्यादा मजबूत हो जाए। तो राहिब ने बताया था जब ख्वाब ये थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की गोद में चांद आ गया, तो राहिब ने कहा कि नबी आखिरुज़्ज़मा जो है वो आपके खानदान में होगा, आप मक्का की सरजमीन से हो तो वो भी मक्का में ही पैदा होंगे, और जब वो मक्का से हिजरत करेंगे, हिजरत की रात जो है वो जब रुकेंगे गार में तो आपकी गोद होगी और मोहम्मद रसूलुल्लाह का सर होगा। तो आका करीम जब राहिब ने ये ख्वाब की ताबीर बताई थी तो मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर आप मुझसे मोजज़ा तलाश कर रहे हो, क्या वो मोजज़ा कब है जो आपको राहिब ने बताया? कहां? आका मक्का में है, आप तिजारत के सिलसिले में मुल्के शाम, और वहां वो ख्वाब की ताबीर बताई, और ताबीर सुनने के बाद जो है आपकी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली मुलाकात, और पहली मुलाकात पर ही आप बता रहे हैं, आप फरमा रहे हैं अबू बकर जो राहिब ने आपको ख्वाब की ताबीर बताई क्या वो आपके लिए मोजज़ा कम है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए काफी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब 2 साल चंद माह खिलाफत के मनसब पर रहे, अब कौम के जिम्मेदारों से अर्ज करना चाहता हूं, जब मनसब पर रहे तो अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अंधी बुढ़िया थी, जब आप उनके पास पहुंचे हैं तो देखा कि आंखों से अंधी है और कुछ दिन हो गए आपने खाना नहीं खाया। वक्त के खलीफा अव्वल अपने कंधे के ऊपर आटा चावल वगैरह उठाकर उस बुढ़िया के घर लाते हैं और अपने हाथों से बनाकर उसको खिलाते हैं। कहना कुछ और है, करना कुछ और है। जब आप उनको अपने हाथों से बना के खाना खिलाते थे, आपके उस झोंपड़ी की आप खुद सफाई करते थे, तो इत्तेफाक से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और उन्होंने देखा कि यह माई जो है अंधी है। आपने फरमाया, माई आप मुझे इजाजत दे दें, ये वाला दरवाजा भी खोल दे, माई आप मुझे इजाजत दे दें कि मैं आपकी खिदमत करूं। समझो, मैं आपकी खिदमत करूं। माई कहती है, नहीं मेरी खिदमत करता है वो शख्स, क्योंकि वो देख नहीं पाते थे कौन है। बोला आप हो कौन? बोला मैं उमर फारूक हूं। बोला मेरी खिदमत करने के लिए कोई आता है तो लिहाजा आप अपना देखो। बोला नहीं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम मुझसे करवा ले। बोला नहीं, जरूरत ही नहीं है, मेरे पास आता है बंदा काम करने के लिए, वो काम करके चला जाता। थोड़ा थोड़ा सिमट जाए, आगे आगे हो जाए, थोड़ा और आगे सिमट जाए, ऊपर भी जो लोग हैं थोड़ा थोड़ा आगे चले जाए। आप खड़े हो जाते एक बार, लेकिन सिमट के खड़े होना, ऐसे ही खड़े होकर फिर ऐसे नहीं बैठकर, थोड़ा सिमट जाए। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, इजाजत दे दो माली। तो माई साहिबा ने अर्ज किया कि आप फारूक आज़म हो? जी का जी हाँ। बोला आपने तो मुझे
आते ही नाम बता दिया। वो भी तो अल्लाह का प्यारा है जो इतने अरसे से मेरी खिदमत कर रहा है, लेकिन मुझे आज तक उसने अपना नाम भी नहीं बताया है। तो फारूक आजम वापस निकले तो साइड में कहीं थोड़ा आगे आ जाए आप, यहां तशरीफ। तो फारूक आजम साइड में कहीं खड़े होकर मैं देखता हूं कि कौन है ऐसा शख्स जो माई साहिबा की खिदमत के लिए हाजिर हो जाता है। तो फारूक आजम ने देखा तो उधर से हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है अपने चेहरे के ऊपर पर्दा डाल के नंगे पांव आ रहे हैं। बोला आप ऐसे नंगे पांव क्यों आ रहे हो? बोला इसलिए कि ताकि रास्ते में मुझे कोई देख ना ले, पैरों की आवाज की वजह से कि अमीरुल मोमिनीन जो है एक बुढ़िया की खिदमत के लिए जा रहे हैं। ऐसे है कि इस्लाम में बादशाह खलीफा गुजरे हैं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए, सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रात, ये जनवरी 26 तारीख को भटिंडी मोड़ पे अल्लामा सगीर अहमद साहब की बिला तशरीफ ला रहे हैं, उनका बयान होगा। आप हजरात जो है वहां तशरीफ ले जाए।